आज हम लोग परिसर, माध्य, बहुलक, माध्यिका पढ़ेंगे। ठीक, हम लोग परिसर को लेते हैं। परिसर बराबर क्या होता? अधिकतम घटा न्यूनतम। मतलब सबसे बड़े में छोटे को क्या कर देना? घटा देना। उसी को क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं। नहीं, जैसे उदाहरण में हम लोग लिए 0, 9, 1, 12, 15 को, तो सबसे इसको सोल्व करें। सबसे अधिकतम कौन है इसमें? 15 और न्यूनतम 0। हम लोग परिसर निकालेंगे तो 15 में से 0 को घटाए तो हो गया 15। कहने का तात्पर्य परिसर में है कि सबसे बड़े में से छोटे को घटा देना ही क्या कहलाता है? परिसर कहलाता है। अब हम लोग आते हैं माध्य। दूसरा नंबर माध्य को लेते हैं। माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बट्टे सभी प्रेक्षणों की संख्या। जैसे में लेते हैं उदाहरण में 4, 2, 6, 8 इसको लिए, तो हम लोग 4, 2, 6, 8 को हम लोग क्या करेंगे? माध्य निकालेंगे। तो माध्य निकालेंगे तो इसको सोल्व करेंगे। तो माध्य निकालने के लिए इसको सोल्व करेंगे। माध्य बराबर क्या हो गया? बोला है कि माध्य बराबर सभी परीक्षणों का योग, मतलब सबको जोड़ देंगे, योग करेंगे। 4 + 2 + 6 + 8। अब बोला सभी परीक्षणों की संख्या, इसकी संख्या कैठो है? 1, 2, 3, 4, तो इससे भागा देंगे। तो जोड़ेंगे, क्या हुआ? 4, 2, 6, 6 दूनी 12, 12 और 8 क्या हुआ? 20 बट्टे 4। तो इसको काटेंगे तो कितना आया? 5 बार में 4 एकम 4, 4 पंचे 20। तो इसका माध्य क्या हो गया? 5। माध्य सीख गए। अब हम लोग आते हैं बहुलक। बहुलक बराबर होता है अधिकतम बारंबारता। बहुलक आंकड़ों में देखेंगे सबसे अधिक बार जो आया है वही क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। जैसे में 0, 1, 2, 3, 4, 4 के बाद 5 है, 5, 6, 7, 8। 0 देखते हैं। 0 एक बार, 1, 1, 2, 2। उदाहरण में आपको दिया है। अब इसको हम लोग हल करके देखेंगे कि बहुलक क्या है। ऐसे भी हम लोग को दिखाई दे रहा है कि सबसे अधिक बार क्या आया है? 4। क्या है? 4। इसलिए बहुलक 4 होगा। इसको पहले हल करके देखते हैं। संख्या 1, 2, 3 नहीं बन रहा।
3 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 6 1 7 में 1 5 1 6 1 7 1 8 1। तो सबसे अधिक बार क्या आया है 4, इसलिए बहुलक बराबर 4 आंसर होगा। तो बहुलक निकालने के लिए प्रक्रिया होती है, आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या ही क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। परिसर को जान चुके, माध्य को जान चुके, बहुलक को जान चुके, अब हम लोग माध्यिका को पढ़ेंगे। माध्यिका में दो तरह से बनेगा, माध्यिका को दो तरह से बना सकते हैं, मतलब उसका माध्यिका को बनाने के लिए दो विधि है, एक विषम में एक सम में। जब माध्यिका विषम में रहे तो n+1/2, ठीक। जैसे हम लोग एग्जांपल में लेते हैं 1 2 6 3 0 1 7 को। अब इसको पहले हम लोग माध्यिका निकालने के लिए पहले इसको हम लोग क्रमबद्ध को सजा लें, छोटा से बड़ा में, मतलब बढ़ते क्रम में सजाएंगे। पहले क्या है 0, उसके बाद 1, फिर क्या है 1, फिर क्या है 2, फिर क्या है 3, फिर क्या है 6, फिर क्या है 7। माध्यिका का मतलब विषम में अगर रहेगा, देखो विषम में अगर रहेगा गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 मतलब विषम, विषम में रहेगा। माध्यिका का मतलब मध्य, बीच वाला ही संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, माध्यिका। देखो इधर से हम लोग लेंगे और इधर से हम लोग हटा देंगे, तो बीच में क्या बचा 2, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। लेकिन हम लोग इसको हल करके देखते हैं नहीं कि 2 आता है कि नहीं, इस सूत्र का प्रयोग से। तो हम लोग बढ़ते क्रम में सजा लिए इसको। उसके बाद संख्या कितना है, n कितना है 7, 1 2 3 4 5 6 7। नहीं, हम लोग अब माध्यिका निकालेंगे। माध्यिका बराबर क्या है n+1/2। n का मान कितना है 7, प्लस क्या करेंगे 1/2, इसको जोड़ो क्या आएगा 8/2, इसको कटा 2 1 कम 2, 2 चौके 8, तो ये क्या आ गया 4। तो हम लोग ये 4 माध्यिका को नहीं मान लेंगे, फिर उसको गिनेंगे। या जो क्रमबद्ध को हम लोग सजाए हैं बढ़ते क्रम में, इसको गिनेंगे 1 2 3 4, 4 के स्थान पर क्या रहा 2, इसलिए माध्यिका क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर 2 आंसर। समझ में आया। माध्यिका सम में जानते हैं, सम का सूत्र जब सम में रहेगा तो इसको निकालेंगे n/2 या n/2 + 1 में। तो हम लोग एग्जाम्पल में लिए 4 2 6 0 3 1। माध्यिका निकालने के लिए हम आंकड़ों को पहले बढ़ते क्रम में सजाते हैं, इसलिए इसको बढ़ते क्रम में सजा लिए 0 1 2 3 4 6 को। इसका संख्या n जो है 6 है, सब में है 1 2 3 4 5 6, 6 में है। तो हम लोग इसका माध्यिका निकालेंगे। माध्यिका निकालेंगे तो हम लोग का सूत्र दिया है n/2 या n/2 + 1 में लगाएंगे। तो यहाँ हो गया 6/2 या 6/2 + 1। हम लोग इसको कटाए 2 1 कम 2, 2 तिया 6, 3 आया इसका, यहाँ आया 3, कटा तो 3 + 1 मतलब 3 और क्या आया 4। हम लोग 3 और 4 को माध्यिका नहीं मानेंगे,
अब हम लोग बढ़ते क्रम में देखेंगे, आंकड़ों में हम लोग जो सजाए थे उस आंकड़ों में जो तीनवा स्थान पर है उसको लेंगे, उसके बाद जो चारवा स्थान पर है उसको लेंगे, फिर बट्टे में हम लोग 2 से भाग देंगे। 2 से क्या करेंगे, उसको प्लस जोड़कर भाग देंगे। जैसे हम लोग तीनवा स्थान पर देखते हैं 1 2 3, तीनवा स्थान पर हम लोग 2 देखते हैं तो 2 लिख लिए, प्लस का चिन्ह दिया, प्लस मतलब प्लस करेंगे, प्लस दे दिए। उसके चारवा स्थान पर देखते हैं 1 2 3 4, चारवा स्थान पर 3 यहाँ है तो इसको 2 + 3 बट्टे 2 का प्रयोग करेंगे। तो 2 + 3 बट्टे 2, हम अब दोनों को जोड़ते हैं कितना आया, 5, 5 बट्टे 2। अगर इसको हम लोग डिवाइड मतलब भाग देते हैं तो 2.5 इसका माध्यिका निकल गया। समझ में आया? तो हम लोग इसको माध्यिका नहीं मानेंगे। जब सम में रहेगा तो एक ध्यान रखना, जब कोई भी संख्या सम में रहे तो उसका माध्यिका निकालने के लिए पहले दोनों बगल से जोड़ा लगाते हुए आएंगे। एक जैसे हम लोग इधर देख लेते हैं 2 6 8 1 4 5 3 0, ये देख तो सम में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सम में है। तो इसको हम लोग माध्यिका निकालेंगे, पहले इसको सजा लेते हैं बढ़ते क्रम में। तो 0 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद 8 है। अब देखो इधर हम लोग जोड़ा लगाएंगे, इधर जोड़ा लगा दिए, इधर जोड़ा लगा दिए, फिर उसके बाद देखते हैं इधर जोड़ा लगाते हैं, इधर जोड़ा लग जाता है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, पहले हम लोग इसको हटा देते हैं, जो बीच में 2 ठो रहेगा, जैसे इसको हटाएं, मान लो इसको हटा दिए, 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 बचा क्या बीच में 2 ठो, 3 और 4। अगर हम लोग 3 और 4 को जोड़कर 2 से भागा देते हैं, कितना हुआ 7 बट्टे 2, तो इसको हल करेंगे कितना आएगा 3.5। आंसर हो गया माध्यिका, यही निकल गया। नहीं सब में रहेगा तो ऐसे करके हम लोग माध्यिका तुरंत निकालेंगे। हम लोग अगर सोल्व करेंगे तो इस सूत्र को लगाकर हम लोग सोल्व करते हैं तो इसका आंसर 3.5 ही आएगा। तो हम लोग आज परिसर, माध्य, बहुलक, माध्यिका को जान लिए। नहीं उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रतिशत का चर्चा करेंगे या लाभ हानि को जानेंगे। धन्यवाद।